फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 18 से 31 तक। एलीआज़ार मुख्य शास्त्रियों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली था। वह अपना मुंह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलीआज़ार के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित नहीं है और जिसे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझें कि एलीआज़ार ने 90 बरस की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवित अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलीआज़ार सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कोड़े लगाए जाते थे, जो पहले उसके साथ सहानुभूति दिखलाते थे। वे अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलीआज़ार ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगी। कोड़ों की मार से मरते समय एलीआज़ार ने आह भरकर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि
मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, कितने ही हैं मेरे शत्रु, कितने ही मुझे से विद्रोह करते हैं, कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊपर उठाता है। ज्यों ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। मैं अपनी शैया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ से है। इसमें एक बूढ़ शास्त्री एलाजार के बारे में है। उन दिनों सीरिया के अधीन में इस्राएली लोग रहते थे। अंतियोकस एपिफानस नामक राजा ने उन पर शासन किया। वह यूनानी देवी देवताओं को मानता था।
वो स्वयं अपने को ईश्वर मानता था और दूसरों को दबाव डालता था कि वे यहूदी लोग खतना न कराए, मंदिर में बलि न चढ़ाए और बहुत सारे काम जो यहूदियों के लिए वर्जित था उनको करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में एलियाजर से कहा गया कि वह सूअर का मांस खाए और राजा का ऑफिसर एलियाजर से परिचित था। उसने चुपके से कहा कि अपने घर से मांस मंगाकर अपना पकाया हुआ मांस खा करके सूअर का मांस खाने का स्वांग रचे। वो अच्छा व्यक्ति था। एलियाजर एक ईमानदार यहूदी था और उसने अस्वीकार किया और इसी तरह कहा, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलियाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। इसी तरह अपना पक्ष रखते हुए वह आगे बढ़ा, सूअर का मांस फेंक दिया और उसने कोड़े खाकर मरने के लिए तैयारी की। मरते वक्त उसने घोषणा की, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। उसको मालूम था ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर उसको प्रतिफल देगा। और उसने अपने विश्वास के लिए पवित्र ग्रंथों में जो लिखा था उसके अनुसार जीवन बिताते हुए उसने मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया और वह व्यक्ति बड़ी खुशी से मर गया। तो यह जब हम लोग पढ़ते हैं, यस एलियाजर नामक व्यक्ति ने हमको क्या सिखाया है, हमारे लिए क्या रख छोड़ा है। सबसे पहले हम सबों को पवित्र जीवन बिताना है, ईमानदारी का जीवन, ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताना है। प्रभु यीशु ने हमें जो सिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, उसके अनुसार चलना है। यीशु ने कहा था, संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। जो उस पर चलते हैं उनकी संख्या बड़ी है, किंतु संग्रह है वह द्वार, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। तो इस विषम परिस्थिति में, इस दुनिया में हमें संकरे द्वार से प्रवेश करना है, संकीर्ण रास्ते से जाना है, कठिनाई उठा करके प्रभु के लिए जीवन बिताना है। दूसरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम नमूना बन जाए, आदर्श बन जाए। हमारे सेंटर में बहुत सारे लोग आकर कहते हैं, मेरे पिताजी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। कोई कहता है मेरे पिताजी बहुत दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। या कोई कहता है मेरे पति या मेरे घर वाले सास ससुर बहुत अत्याचार अन्याय करते हैं। और उसी तरह हम लोग बाहर से भी कई लोगों से सुनते हैं, आदर्श जीवन नहीं है। हमारे युवक युवतियों के लिए आदर्श जीवन चाहिए, नमूना चाहिए। खुशी की बात है, यहाँ वहाँ हम लोग आदर्श परिवार पाते हैं, जहाँ माता पिता बच्चों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छी तरह प्रशिक्षण देते हैं,
उनको जीवन का सामना करने के लिए सिखाते हैं। इस बुजुर्ग शास्त्री ने हमको यह सिखाया है, हमें यह बताता है कि हमको आदर्श जीवन बिताना है। जैसे जैसे हम लोग उम्र में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के लिए और दूसरों के लिए जीवन बिताना है। हमारे जीवन से अनेक लोग प्रभावित हो जाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में क्रिस्त का आदर्श हो। सभी विश्वासी यीशु क्रिस्त के लिए, यीशु क्रिस्त के समान जीवन बिता सके। आने वाली पीढ़ी हम लोगों से प्रेरणा पाए, हमसे और अच्छे बने। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने जक्केउस नामक एक धनी प्रमुख नाकेदार के बारे में सुना। जक्केउस बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार था और वो छोटे कद का था। लेकिन उसके मन में एक इच्छा जागी कि यीशु को देखना है, यीशु कैसे हैं। और उसके अलावा जब उसने प्रयास किया, भीड़ के कारण और वह छोटे कद का होने के कारण उसने यीशु को नहीं देखा। तो उसकी इच्छा को कायम रखते हुए उसने दौड़कर एक पेड़ पर चढ़कर, आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठकर उसने यीशु को देखा। और यीशु ने भी उसको देखा, क्योंकि यीशु उसी रास्ते से आ रहे थे। तो सबसे पहले जक्केउस हमको सिखाते हैं कि हमको यीशु को देखने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। सबसे पहले ईश्वर को खोजना है, ईश्वर को देखने की इच्छा होनी चाहिए। प्रभु यीशु को देखने के लिए, पिता ईश्वर को देखने के लिए, पवित्र आत्मा को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए। यीशु ने खुद कहा था, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो यीशु चाहते हैं कि हम उनकी खोज करें, हम उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए उत्साही रहे। हम नहीं जानते हैं कि इसके पहले जक्केउस के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी, लेकिन जरूर इस वक्त उसके दिल में यीशु को देखने की तीव्र इच्छा, और उस इच्छा को कोई नहीं रोक सकता है। वो छोटे कद का है, उसमें कमजोरी है, लेकिन उस विषम परिस्थिति में उसने उपाय खोजा और उसने उस उपाय के अनुसार पेड़ पर बैठ करके यीशु को देखा। और यीशु ने भी उसको देखा। न केवल देखा, प्रभु यीशु ने उसको जल्दी नीचे उतर आने के लिए बताया, क्योंकि उस दिन यीशु को जक्केउस के घर में रखना था। जक्केउस ने कभी नहीं सोचा था कि यीशु उसके घर में जाए, उसके साथ रहे, उसके साथ भोजन करे, क्योंकि वह एक नाकेदार था। उस जमाने में नाकेदार पापी समझा जाता था, और इसलिए लोगों ने टिप्पणी की, यीशु एक पापी के यहाँ ठहरने जा रहे। उन्होंने सोचा कि हम जक्केउस से भी ज्यादा अच्छे हैं, हमारे घर में, मेरे घर में यीशु को आना था। खैर, प्रभु यीशु ने उसका कारण भी जक्केउस के घर में घोषणा की। सबसे पहले जक्केउस सबों के सामने घोषणा करते हैं, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और जिनके साथ मैंने बेईमानी की है उनको उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु बहुत खुश हो जाते हैं। यीशु खुश होकर कहते हैं, आज इस घर में
मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। इब्राहिम का बेटा का मतलब जो मुक्ति की खोज में है, मुक्ति चाहता है, वह सब इब्राहिम का बेटा है, मुक्ति के लायक है। हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। हमारी भाषा अलग अलग होगी। एक बार हमारे सदर में कुछ लोग विद्रोह करने आए, मारपीट करने आए, तो हमारे गुरु ने हमको समझाया। जब मैंने फोन किया, हमारे जीवन में दो तरह के लोग आते, एक साधारण लोग जो मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए आते हैं, वे सब मुक्ति की खोज में है। दूसरे तरह के लोग, दूसरे पार्टी के लोग वैसे हैं जो हमको मारने, धमकी देने, मार डालने के लिए आते। उनकी भाषा कठोर होगी, लेकिन वे भी मुक्ति की खोज में है, वे भी मुक्ति चाहते हैं। तो यीशु कहते हैं यह जक्केउस भी मुक्ति के रास्ते पर है, यह भी इब्राहिम का बेटा है। उसके अलावा यीशु ने सबसे बड़ी बात कही, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। कौन खो गया था? हम सब खो गए थे, हम सब खोए हुए हैं, हम सब पवित्र नहीं है, अपवित्र जीवन बिताते हैं, हम सब कमजोर और पापी हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर तरह तरह की बुराइयां हैं, अवगुण है, पाप एवं पाप की वासनाएं हैं। लेकिन यीशु कहते हैं जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है, क्योंकि मानव पुत्र प्रभु यीशु करुणामय है, दया से द्रवित हो जाता है। प्रभु यीशु हम सबों को बचाना चाहते हैं। इसलिए मत्ती को बुलाने के संदर्भ में प्रभु ने सबों के सामने घोषणा की, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया। जैसे यीशु ने जक्केउस को बुलाया, उसको अपना प्यार दिखाया, उसका मन बदल गया। उसने स्वीकार किया है सबसे बड़ा धन प्रभु यीशु को पाना है। अब तक जक्केउस के जीवन में धन बहुत बहुमूल्य चीज थी, बहुत उस धन से बहुत आकृष्ट व्यक्ति था। अब उसने कहा स्वयं सबसे बड़ी सजा, इस्राएल में सबसे बड़ी सजा 4 गुना लेते हुए आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और जिनके साथ मैंने बेईमानी की है 4 गुना लौटा दूंगा। 4 गुना माने सबसे बड़ी सजा है। पंचायती में एक गलती के लिए 4 गुना सजा वो लेता है। वो स्वयं सब कुछ समर्पित करने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसने यीशु को पा लिया। प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु को पाना सर्वश्रेष्ठ लाभ है, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है प्रभु यीशु। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना यह लाजार नामक एक बुजुर्ग शास्त्री जो आदर्श यहूदी जीवन बिताता था, ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताता था, और उस आदर्श के लिए उसने अपना जीवन बलि चढ़ाई। और सुसमाचार में हमने सुना जक्केउस भले ही वो धनी था, पापी, दूसरों के सामने पापी व्यक्ति था और प्रमुख नाकेदार था, वो भी अंतिम में प्रभु यीशु को पाकर, सबसे बड़ा धन पाकर बहुत खुश हो गया। ये दोनों महाव्यक्ति महापुरुषों को क्या सिखाते हैं? सबसे पहले जक्केउस हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन संपत्ति सब अल्पकालिक है, उसको लेकर हम लोग इस दुनिया से नहीं जाएंगे। जिनके जीवन में ईश्वर प्राप्त है, पवित्र आत्मा प्राप्त है, स्वर्गीय ज्ञान है, वो महान व्यक्ति है।
वे अनश्वर जीवन बिताने के लिए खुशी खुशी चले जाएंगे। एलियाजार हमको सिखाता है कि हमें आदर्श जीवन बिताना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक नमूना बनकर जाए। हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम लोग भी संत पौलुस के समान कर सके। प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। इसकी तुलना में बाकी सब कुछ कूड़ा करकट समझता हूँ। पौलुस ये भी कर सकते थे, आप लोग मेरा अनुसरण करें जैसे मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूँ। वे ईमानदारी का जीवन बिताते थे। प्रभु यीशु का जीवन अपने जीवन में लाकर दूसरों को कर सकते थे। पौलुस कर सकते थे, आप लोग मेरा अनुसरण करें जैसे मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूँ। जबकि उस भी आज हमको यही सिखाते हैं। आप लोग पापी होंगे, कमजोर होंगे, लेकिन मेरे समान प्रभु यीशु को खोजे, प्रभु यीशु को पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सब पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी एलियाजार और जक्के उसके समान पवित्र जीवन बिताए, परम पवित्र तृत्व से भरकर जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।